आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए एनपीसीआई की तरफ से आज की डेट में एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब आपको आधार कार्ड को एनपीसीआई के थ्रू लिंक करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इससे पहले आपने कई बार बैंकों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन अभी तक आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट पर एनपीसीआई के माध्यम से लिंक नहीं हो पाया है। आधार कार्ड को एनपीसीआई पर लिंक करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का पैसा लेना है या फिर आपने अप्लाई किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, पेंशन योजना है, इसके अलावा और भी जितनी भी सरकारी योजना होती है, उन सभी सरकारी योजनाओं का पैसा आपको तभी प्राप्त होता है जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के थ्रू इनेबल होता है। यानी कि सरकार अब डीबीटी के माध्यम से सभी स्कीम्स का पैसा लाभार्थियों को भेजती है। तो जब तक आपका आधार कार्ड एनपीसीआई पर लिंक नहीं होगा तब तक आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिन्होंने सरकारी किसी भी योजना में अप्लाई किया हुआ है और उनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट में लिंक भी है, लेकिन फिर भी उनको पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे कि इस बार अभी 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है। अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं तो आपको इस बात की जरूर अपडेट होगी कि सरकार अब इस अगले महीने में 19वीं किस्त का पैसा आप सभी किसानों को ट्रांसफर करने वाली है। तो इस बार उन सभी किसानों को ही पैसा मिलेगा जिनका आधार कार्ड एनपीसीआई के माध्यम से लिंक है। तो देखो, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका आधार कार्ड अगर लिंक भी है आपके अकाउंट में लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको बैंक टू बैंक चेंज करने की जरूरत है। यानी कि आपके आधार कार्ड को एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में लिंक करना होगा, तभी आपको इस बार किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको मोबाइल फोन के माध्यम से ही बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करके तुरंत ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली, जैसे आप इसको फाइनली सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास बैंक की तरफ से मैसेज भी मिल जाएगा कि भाई आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के थ्रू लिंक कर दिया गया है। तो चलिए एक बार प्रोसेस को समझते हैं और फिर आप उसी तरीके से घर बैठे कर लीजिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको कंज्यूमर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे लास्ट में आप देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबलर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को सही से आपको भर देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे सीडिंग में। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी बैंक को चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी बैंक में इस टाइम आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं एनपीसीआई के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे कैनरा बैंक में लिंक करना है अपने आधार कार्ड को, तो यहाँ पे कैनरा बैंक को चूज कर लूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैक्सिमम एनपीसीआई के माध्यम से 24 बैंकें यहाँ पे लिस्टेड कर दी गई हैं। लगभग 24 बैंकों में आप घर बैठे ऑनलाइन एनपीसीआई के माध्यम से आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट में आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी बैंक को चूज कर लिया है। अब इसके बाद सीडिंग टाइप वाले ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आप देखेंगे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी कि यहाँ पे आपको एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करना है। तो इसके लिए हम थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करना होगा। बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों कॉलम में आपके बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर करने के बाद अब यहाँ देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स आपको मिलेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको एक और बॉक्स मिलेगा, इस पर भी आप टिक करेंगे। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके इस कैप्चा कोड को फिल करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आपको मिल रहा है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि आधार नंबर ऑलरेडी मैप्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस ओके टू इनिशिएट द आधार नंबर टू कैनरा बैंक इफ रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपका आधार कार्ड किसी दूसरे अकाउंट में लिंक है तो वहां पर उस बैंक का नाम भी यहां पर आपको शो हो जाएगा। और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी दूसरे बैंक में, यानी कि जो कि हमने कैनरा बैंक यहां पे चूज किया था, तो यहां पे कैनरा बैंक का नाम यहां पे आ रहा है कि अगर हमें कैनरा बैंक में आधार को लिंक करने की रिक्वायरमेंट है तो हमें यहाँ पे ओके करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है आपके आधार कार्ड को आपके कैनरा बैंक से लिंक करने के लिए। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आधार सीडिंग इज इन पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम, योर रेफरेंस नंबर इज दिस। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी मिल रहा है
और अब आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड को आपके दूसरे बैंक अकाउंट में सीडिंग करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। साथ ही साथ में आपको रिजल्ट में ये देखने के लिए मिल जाएगा अपडेटेड यूआईडी रिकॉर्ड और स्टेटस में सक्सेस, यानी कि अब मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आपको ये अपडेट मिल जाएगी कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके दूसरे बैंक अकाउंट में एनपीसीआई के माध्यम से लिंक हो चुका है, जिस बैंक अकाउंट को अभी आपने चूज किया था। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपने आधार कार्ड को एक बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में लिंक कर सकते हैं। ये काम करने के लिए अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया है, इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को एनपीसीआई पर दोबारा से लिंक कर लीजिए अपने दूसरे नए बैंक में या किसी आपके पुराने बैंक अकाउंट में। बिल्कुल इसी प्रकार से आप करेंगे तो आपका आधार कार्ड इंस्टेंटली लिंक हो जाएगा और आपको जिस भी सरकारी योजना का पैसा लेना है वो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।